नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, इसका इम्पैक्ट सोयाबीन कीमतों पर दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आपको हम आज बताएंगे बुलेटिन में आगे कि क्या सोयाबीन के दाम आगे भी गिरने वाले हैं और ऐसे में आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले नजर 3 बम्पर कॉल पर, कहां पर आपके लिए कमाई के आज इंट्राडे में सबसे बेहतर मौके होने वाले हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। पहली कॉल है क्रूड आनंद राठी कमोडिटी की। 3130 के स्तर पर क्रूड में बिकवाली की रहा है। 3000 का टारगेट होगा और 3200 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल इंट्राडे के लिए, जहां पर आपके लिए कारोबार के मौके हो सकते हैं। 3820 पर आप सोयाबीन में बिकवाली करें। बिकवाली की कॉल है। 3680 का टारगेट होगा और 3860 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और तीसरी कॉल गोल्ड, और जहां पर 31,750 के स्तर पर बाइंग की राय दी गई है। 31,950 का टारगेट होगा। 31,650 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मानसून की। और मानसून की अगर बात करें तो मध्य भारत में जबरदस्त बारिश हुई है। गुरुवार को सामान्य के मुकाबले 33% ज्यादा बारिश मध्य भारत में यहां पर देखने को मिली है और एक हफ्ते तक वहां पर और हालात बेहतर रहने वाले हैं। अच्छी बारिश वहां होने वाली है और पूर्वी मध्य प्रदेश में सामान्य से 5 गुना ज्यादा बारिश हुई है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है सोयाबीन का, लिहाजा इसका इम्पैक्ट दिखना सोयाबीन पर शुरू हो गया है। आपको बता दें करीब 2% की गिरावट फिलहाल सोयाबीन जुलाई वायदा में देखने को मिल रही है और पूरे सीजन में अब तक सामान्य के मुकाबले 1% ज्यादा बारिश है। तो सोयाबीन कीमतों में जो गिरावट आई है, क्या ये गिरावट आगे और बढ़ सकती है? बुआई बढ़ने का कितना इम्पैक्ट होगा? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ इंदौर से जुड़े हैं हेमंत जैन, लखनलाल एंड कांतिलाल के डायरेक्टर, और साथ ही हमारे साथ हैं हरीश गोयल एंड कंपनी के डायरेक्टर के गोयल। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पहला सवाल हेमंत आपसे, जिस तरह से एमपी में बारिश हो रही है, खास करके पूर्वी एमपी में, उसका बड़ा इम्पैक्ट सोयाबीन कीमतों पर दिखना शुरू हो गया है। क्या ये गिरावट और गहरा सकती है? सर, ये जो इम्पैक्ट अपने को दिख रहा है, ये एमपी की बारिश का इफेक्ट नहीं दिख रहा है जो मार्केट डाउन जा रहा है। बेसिकली ये इम्पैक्ट हमको दिख रहा है इंटरनेशनल मार्केट का, ना कि इंडिया बेसिस पे। और इंडिया बेसिस पे अगर हम लोग देखा जाए तो इंडिया के अंदर आज डेट ऑन टूडे जो सोयाबीन की माल में सोइंग की पोजीशन आ रही है वो उतनी पॉजिटिव नहीं आ रही है। इवन गवर्नमेंट की भी जो साइड से या प्राइवेट सेक्टर से भी जो हमको मालूम पड़ रहा है कि इवन इस साल माल में सोयाबीन के अंदर अराउंड 20% जो सोयाबीन का एरिया है दे आर डाइवर्टिंग इनटू पल्सेस एरिया। तो इसलिए हम सोयाबीन के अगर हम लोग देखा जाए कि इंडिया बेस पे अगर ये मार्केट डाउन हो रहा है तो ये उस बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इंडिया बेस पे तो सोयाबीन का फ्यूचर पॉजिटिव दिख रहा है, ना कि दिस इज नेगेटिव फैक्टर पे ये जाएगा आने वाले समय पे। लेकिन मार्केट तो इसको हेमंत डिस्काउंट कर रहा है, क्योंकि एमपी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है सोयाबीन का और बुआई चूंकि बढ़ेगी निश्चित तौर पर जिस तरह से बारिश हो रही है, और इसको मार्केट ने डिस्काउंट करना भी शुरू कर दिया है। नहीं सर, ये गलत है। बेसिकली देखा जाए तो 20% एरिया सोयाबीन का पल्सेस पे डाइवर्ट हो रहा है, ना कि मालूम है उस चीज के अंदर से इंक्रीज नहीं हो रहा है ये एरिया। प्लस सेकंड फैक्टर्स ये आ रहे हैं सोयाबीन के कि गवर्नमेंट के और फार्मर के पास में भी ऑलरेडी सोइंग के लिए जो हमारे को सोयाबीन सीड की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी कंप्लीट नहीं हो पाई है। ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर रहा है सोयाबीन फील्ड के लिए। ठीक है, इसके आधिकारिक आंकड़े अभी आने बाकी हैं कि कितना एरिया शिफ्ट हो रहा है पल्सेस में। हमारे साथ के गोयल भी हैं, हरीश गोयल एंड कंपनी के। गोयल साहब, आपका कमेंट क्या होगा? जो लोग फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं 3600 के आसपास, उनके लिए आपकी सलाह क्या है? क्या करना चाहिए? सोयाबीन को इस प्राइस में कैरी करना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। जो हमारे को सोयाबीन मंदा जो दिखाई दे रहा है आज 3 ट्रेडिंग सेशंस में, उसका बेसिकली चाइना मार्केट में एक बड़ा करेक्शन में ऑलमोस्ट 10% चाइना मार्केट करेक्शन हुआ है 2 डेज में, 10 to 12% अबाउट। वहाँ पे कमोडिटी की कीमतें भारी गिरावट आई है, स्पेशली सोयाबीन एंड शुगर्स एंड अदर कमोडिटीज में फाइनेंशियल क्रंच की वजह से। उसका इम्पैक्ट हमारे को शिकागो मार्केट में ऑलमोस्ट $40 सोयाबीन मील डाउन गया है। उसका इम्पैक्ट हमारे को डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल रहा है। बिकॉज हमारा डोमेस्टिक मार्केट बड़ा डिफरेंट है, तो हमारे को इस लेवल पे 3600 के लेवल पे सोयाबीन में एंटर करना चाहिए, क्योंकि सीजन में भी ये प्राइस में हमारे को सोयाबीन नहीं मिलेगा। नहीं, ठीक है। लेकिन मिस्टर गोयल, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, जो अभी पिछले 2 दिन से दाम गिर रहे हैं, इसके पीछे आप ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वजह
ज्यादा जिम्मेदार है। आप ये कह रहे हैं कि मानसून जो वहां पर इंटेंसिफाई हुआ है एमपी में, उसका इम्पैक्ट नहीं है, ये मिला जुला असर है। इसका हम रेशियो डिवाइड करेंगे तो 80-20 है, इंटरनेशनल 80% हम कह सकते हैं, और बाकी अच्छा सोइंग होना भी एक डाउन ट्रेंड बता रहा है हमारे को कि डाउन ट्रेंड होता है कि अच्छा सोइंग हुआ, अच्छा वेदर है एंड मानसून बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा है कि जीरो लेवल पे आ गया है मानसून। तो क्या ये मान के चले कि 3500 के नीचे सोयाबीन का भाव शॉर्ट टर्म में दिखेगा? नहीं, हमें नहीं लगता कि 3500 का रेंज किसी भी अक्टूबर, नवंबर और करंट मंथ का देखने को मिलेगा। ठीक है, इट इज द बेस्ट लेवल टू बाय इन लॉन्ग टर्म फ्यूचर। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गोयल आपका, हेमंत जैन आपका, हमसे जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। तो आप कह रहे हैं कि गिरावट पर बाई करना चाहिए। हमारे साथ दो और एक्सपर्ट जुड़े हैं। हमारे साथ कुणाल शाह हैं, निर्मल बंग कमोडिटी के हेड ऑफ रिसर्च मुंबई से, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं आनंद राठी कमोडिटी के हेड रिसर्च रविंद्र वीराव। आप दोनों मेहमानों का भी स्वागत है। रविंद्र, पहला सवाल आपसे ये कि जो लोग अभी जो ग्राउंड रिपोर्ट हमने अभी दिखाया कि सोयाबीन में किस तरह की हलचल हो रही है, बारिश काफ़ी ज़्यादा है एमपी में, उसका इम्पैक्ट दिखा है, और एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट आई है, उससे भी दाम नीचे जा रहे हैं। जो लोग करंट मार्केट प्राइस पर फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर सोयाबीन में ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी सलाह क्या है? जी मृत्युंजय, मुझे लगता है कि ये जो भी फंडामेंटल फैक्टर्स है कपल्ड विद द टेक्निकल फैक्टर्स, मेरे हिसाब से सोयाबीन और थोड़ा सा नीचे आना चाहिए टुवर्ड्स 3580। 3580 एक अच्छा लेवल है फिर से एंट्री करने के लिए। तो करंट मार्केट प्राइस पे मेरे हिसाब से एक 20-30 रुपए अगर ऊपर जाता है तो एक अच्छी शॉर्ट स्ट्रेटेजी बनती है इसमें। सो सेल टुवर्ड्स 3820, स्टॉप लॉस 3860 के ऊपर होना चाहिए। और इसमें जो इंट्राडे टारगेट है वो अराउंड 3680 का आ रहा है, लेकिन ओवरऑल जो टारगेट है वो 3580 तक आ सकता है।